हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 में काउंसलिंग के टाइम आपने देखा होगा कि जिन कैंडिडेट का सीटेट में 82 नंबर था उनको जो है डाउटफुल में डाला गया था, उनकी काउंसलिंग रोक दी गई थी। और शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी हुई, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 7 मार्च 2025 की डेट में, आज की डेट में अभी जो है ये नोटिस जारी हुई है। अब सीटेट को लेकर के जैसा कि चल रहा था कि 82 नंबर पर जो है, जो 82 वाले उनको बाहर किया जाएगा। 83 नंबर 83 यानी 82.5 नंबर इनका होना चाहिए, तभी ये क्वालिफाई माने जाएंगे। जिसको लेकर के मामला सीबीएसई बोर्ड की तरफ से भी नोटिस जारी हुई है, वो भी अभी हम लोग देखेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से भी जारी हुई है। तो इसमें किसकी जीत हुई है? जिस तरह से आपने टीआरई 1 में भी देखा होगा, टीआरई 2 में भी देखा होगा, टीआरई 3 में भी देखा होगा। खैर टीआरई 3 में तो काउंसलिंग ही रोक दी गई है, टीआरई 1-2 को लिया गया था, लेकिन यही चल रहा था कि खतरा जो है मंडरा रहा है। जिनका 82 नंबर है उनको जो है काउंसलिंग से रोक दिया जाएगा, मगर ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुकी है। और अब आप सभी के लिए राहत की खबर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नोटिस है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी की गई है, इसमें सब कुछ मेंशन किया गया है। फिलहाल हम लोग जो मेन पॉइंट है यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे आपका टेट हो या फिर सीटेट हो, दोनों के लिए है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे पूरी नोटिस में 11/2/2011 के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट के लिए मार्गदर्शिका निर्गत की है, जिसकी कड़िका 9 में प्रावधानित है कि टेट परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु उत्तीर्ण माना जाएगा। वहीं ये भी बताया गया है, आरक्षण नीति के अनुसार SC, ST, OBC विभिन्न कोटि के निःशक्त कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम अर्हता में छूट दे सकती है। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे देख सकते हैं, इस प्रावधान के आलोक में विभागीय पत्रांक बताया गया है के द्वारा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों को 55% अंक के आधार पर तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना गया है। तीसरा पॉइंट जो दिया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश एवं अन्य में सीटेट परीक्षा में अधिकतम अंक 150 का 55% यानी 82.5 82.5 अंक को निकटतम 82 अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के विभिन्न कोटि के परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण करने के बिंदु पर निर्णय लेने हेतु दिनांक 13/11/2013 को एनसीटीई को निर्देश दिया गया था। एनसीटीई ने माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में विचारोपरांत अपने पत्रांक दिनांक 10/1/2024 के द्वारा आरक्षित श्रेणी के विभिन्न कोटि के परीक्षार्थियों को 5% छूट के आलोक में 150 अंक के विरुद्ध 82 अंक प्राप्त करने वालों को उत्तीर्ण माना है। तो यहाँ पे साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि 82 जिनका नंबर है वो पूरी तरफ से सेफ है। उनको जो है यहाँ भी देख पा रहे होंगे 17/6/2023 में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों को 5% छूट के आलोक में 55% अंक के आधार पर 150 अंक के विरुद्ध 82.5 अंक के स्थान पर 82 अंक प्राप्त करने वालों को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट में उत्तीर्ण माना जाएगा। तो चाहे आपका टेट होगा यानी स्टेट टेट, चाहे आपका यूपी टेट हो या फिर आपका बी टेट हो, बिहार का टेट हो, अदर स्टेट कोई भी टेट हो, तो आप 82 पर जो है पूरी तरह से क्वालिफाई हैं। आपको यहाँ पे कोई भी अब इशू नहीं होगा। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे चाहे आपका सीटेट हो, ये टेट सीटेट दोनों के लिए है। तो जो चीजें चल रही थी कि 82.5 वालों का जो है सिलेक्शन होगा, अगर उससे कम है यानी 82 नंबर वाले बाहर होने वाले, तो ऑफिशियल नोटिस बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से भी जारी कर दी गई है, अभी जारी हुई है। साथ ही दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी नोटिस जारी कर दिया है। पूरी नोटिस है उसको लेकर के। तो अब आप लोग जो है सब कुछ जो है ऑफिशियल आ चुका है सीटेट की तरफ से, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। तो अब आपके लिए इसमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। अब आगे के लिए आप इतना ही चलेगा यानी 82 पर आप क्वालिफाई हैं। तो जिनका भी टीआरई 3.0 में इसकी वजह से रुकावट था, सीटेट की वजह से, आप लोग बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग अपनी तैयारी करें। जो डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक था आप लोग कंफर्म कर लें, क्योंकि रीकाउंसलिंग में आपकी काउंसलिंग करा दी जाएगी। और रीकाउंसलिंग में उन्हीं की काउंसलिंग होगी जो जिनका कुछ ना कुछ मिस्टेक था काउंसलिंग में, जिनको डाउटफुल में डाला गया था, जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ था, इन सभी की काउंसलिंग साथ में ही होने वाली है। जैसा कि शेड्यूल भी आ चुका है, मैंने आप सभी के साथ शेयर भी कर दिया है। 18 से आपकी जो है रीकाउंसलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये रही नियुक्ति पत्र की बात, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैं जिनका
तो 82 नंबर वालों की भी रिकाउंसलिंग होगी, और ये है कि डेट जो आपके रिकाउंसलिंग की डेट आई है उसमें 82 को नहीं दिया, डाउटफुल वालों का था, तो ये सारी चीजें भी क्लियर हो चुकी हैं। उसी के साथ ही जैसा कि आज की जो न्यूज आई है उसमें यही मेंशन किया गया है, जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ था, ब्लैंक था, उनका साथ में ही कराया जाएगा। तो ये 82 नंबर वाले भी उसी में आएंगे, यानी साथ में ही आएंगे। तो ये था दोस्तों इसको लेकर के पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। बाकी से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।